हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि को क्लासेस फॉर यूजीसी नेट। सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग। और जो आज पेपर देने जा रहे हैं यूपीपीएससी जीआईसी का, उनको ऑल द बेस्ट। जाइए, कीप माइंडेड, काम माइंडेड रहिए और जो है पेपर दीजिए और रिलैक्स होकर जाइए, ठीक। हाँ, तो आज जो है यूपीपीएससी वालों के लिए भी और यूजीसी नेट वालों के लिए जो है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और यूपीपीएससी वालों के लिए तो कंफर्म है कि आपको इनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि जितने मैंने जो है पेपर कराए थे प्रीवियस ईयर यूपीपीएससी के, उसमें से एक या दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछते थे आपके, ठीक। तो आपको ये कंफर्म है कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये 10-12 मिनट की वीडियो होगी। अगर आपने एक क्वेश्चन यहाँ से देख लिया आपको एक क्वेश्चन तो कंफर्म है। तो आई होप आप लोग देखें। नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम ऑफ एनी कंट्री जो होता है वो एक साल के अंदर जो है प्रोड्यूस की जाती है गुड एंड सर्विसेज और मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। ये होता है हमारा नेशनल इनकम, जो कि हमारा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर होता है। यानी फाइनेंशियल ईयर कब से कब होता है हमारा? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक। तो national income of any country means the complete value of goods and services produced by any country during its financial year. It is thus the consequences of all economic activity that are running in any country during the period of 1 year. It is valued in terms of money. तो हम शॉर्ट में नेशनल इनकम को बोल सकते हैं कि इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम जो कि वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू जो होता है एक साल के अंदर जो आता है वही, ठीक। और ये जो है हमारा प्रोग्रेस ऑफ कंट्री को बताता है। और इसमें जो है हम वेज, इंटरेस्ट रेट, प्रॉफिट रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर कैपिटल, जो कि वेज और इंटरेस्ट को, रेंट को जो है रिसीव करते हैं, उसे हम जो है इंक्लूड करते हैं। तो नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट में हम जो है जीडीपी, जीएनपी और नेट नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम और डिस्पोजेबल इनकम को इंक्लूड करेंगे। जितने मैंने प्रीवियस ईयर कराएंगे, ये भी है पूछा है, ये भी पूछा है, ये भी, चारों के चारों पूछे हैं, ठीक। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो इज मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ डोमेस्टिक डोमेन विद द अवेलेबल रिसोर्सेज ड्यूरिंग अ ईयर। जीडीपी इक्वल्स टू प्राइस एंड क्वांटिटी। इसमें आपका जो है फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीडीपी, प्राइस, क्वांटिटी, ठीक। जीडीपी मेड अप 4 कंपोनेंट, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, या आप बोल सकते हैं एन एक्स, नेट एक्सपोर्ट, ठीक। तो ये हमारा जो है जीडीपी का फार्मूला होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं, जहाँ पे सी कंजप्शन है, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम। यहाँ पे आप जो है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स भी कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जीडीपी का। और फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को जीडीपी के टर्म्स में कैसे पूछता है ये क्वेश्चन? ये पूछता है कि जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस क्या है, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन सेम रिपीट है कई बार। जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस क्या है? तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हमारा जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस है। अब जीडीपी का फार्मूला देखिए, जीएनपी में केवल यही जो है इंक्लूड किया है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक। ये जीडीपी एंड जीएनपी का हो गया, ठीक। और अगर आपको एनडीपी और एनएनपी का पूछे तो आपका यहाँ पे डिप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक। इज मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एज वेल एज अब्रॉड। यानी इसमें से जो हम अब्रॉड के जो है इनकम जो आती है उसको भी इंक्लूड कर देते हैं, तभी ये जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड हो जाता है। ये आपका फार्मूला है, यहाँ पे ये फार्मूला ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अब ये हमारा हो गया एनएनपी। देखिए एनएनपी एट मार्केट प्राइस, जिसमें हमारा होता है एनएनपी इक्वल्स टू जीएनपी माइनस हाँ माइनस डिप्रिसिएशन। सॉरी, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक करी, मैंने आपको एनएनपी और एनडीपी का बताया, ठीक। यहाँ पे एनएनपी और जीएनपी का है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट में है डिफरेंस, तो वो डिप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक। तो it is market value of net output of final goods and services produced by an economy during a year and net factor income from abroad include होता है। तो इसमें जो है एनएनपी एट मार्केट प्राइस में सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सएम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक। तो
माइनस इनकम टैक्स माइनस जो है डिप्रिसिएशन, और यहाँ पे एनएनपी इक्वल्स टू जीएनपी माइनस जो है डिप्रिसिएशन। ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है हमारा हो गया, सॉरी यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, इनकम टैक्स में जो है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक। तो यहाँ पे CIGX माइनस एम एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। नेक्स्ट है हमारा नेशनल इनकम का फार्मूला, इज आल्सो नोन एज नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम को हम जो है आल्सो नोन कहते हैं, जबकि क्योंकि यहाँ पे जो है इनका जो बेस रहता है वो सेम रहता है, ठीक। इज आल्सो नोन एज नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट विच मीन्स टोटल इनकम अर्न बाई रिसोर्सेज बाई देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ लैंड लेबर कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। यानी जो रेंट वेजेस प्रॉफिट जो दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हम नेशनल इनकम को यहाँ पे मेजर करते हैं। तो नेशनल इनकम को हम जो है आल्सो नोन एज नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, और ये पूछा हुआ कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट का फार्मूला। तो नेशनल इनकम यानी NI का फार्मूला है NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट प्लस सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए ये तीनों, मतलब यहाँ पे जो भी फार्मूले मैं बता रही हूँ मोस्ट IMP है, प्लीज़ आप देखिए, और आपको यहाँ से एक क्वेश्चन तो कंफर्म ही कंफर्म है, ठीक। तो नेशनल इनकम इक्वल्स टू नेट नेशनल प्रोडक्ट प्लस सब्सिडीज माइनस इंटरेस्ट टैक्सेज। दूसरा है GNP माइनस डिप्रिसिएशन प्लस सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। ये भी पूछा है, ये भी वाला पूछा है, ठीक। तो GNP इक्वल्स टू डिप्रिसिएशन प्लस सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेज, यानी सब्सिडी माइनस यहाँ पे डिप्रिसिएशन प्लस IT, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो है ब्रैकेट में आप हो जाएगा। तो NI इक्वल्स टू C प्लस I प्लस GX माइनस M नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो जो है GNP की जगह इसने रख दिया, ठीक। फिर डिप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। तो ये आपका हो गया फार्मूला नेशनल इनकम का। अब पर्सनल इनकम में जो है नेशनल इनकम माइनस कारपोरेट इनकम टैक्सेज अनडिस्ट्रीब्यूटेड कारपोरेट प्रॉफिट सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट। क्योंकि ये नेशनल इनकम है, अब हमें पर्सनल इनकम निकालने के लिए जो है कारपोरेट इनकम टैक्स, ये सारे जो है हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड सोशल सिक्योरिटी ट्रांसफ़र पेमेंट को जो है इसमें से घटाना पड़ेगा, ठीक। यानी इसमें से जितने ऑल डायरेक्ट टैक्सेज हैं उसको हम इसमें जो है घटा रहे हैं, ठीक। डिस्पोजेबल इनकम पर्सनल इनकम माइनस टैक्स, ये हमारा जो हो जाता है डायरेक्ट टैक्स, उसको जो है हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। जैसे जो आपका कंजप्शन फंक्शन में होता है डिस्पोजेबल इनकम, ठीक, B इक्वल्स टू वाई, यहाँ पे y, ठीक, C बार प्लस BY, ठीक। तो ये वाला, ठीक। और एक क्वेश्चन आपको ये पूछता है अगर हमारा C बार 0 है तो फंक्शन क्या होगा, C इक्वल्स टू BY यहाँ से जाएगा, और उस केस में APC इक्वल्स टू MPC होगा। तो उधर नहीं जाते हैं, ये मैंने आपको इतना ही बता दिया, ठीक। और यहाँ पे फंक्शन जो होगा लीनियर होगा, ओरिजिन से जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेज। और पर कैपिटा इनकम का फार्मूला ये हमारा होगा टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई हमारा जो पॉपुलेशन है, टोटल नेशनल पॉपुलेशन, वो जो है हमारा पर कैपिटा इनकम को जो है डिवाइड करता है। तो ये आपके जो फार्मूले हैं, ये आप जो है फार्मूले आप थ्योरी पे मत जाइए, आप फार्मूले एटलीस्ट कर लीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आपको जो है पूछना ही पूछना कंफर्म है। और फिर मैं एक बार और जो है UPPSC वालों के लिए जो है कि लास्ट में आपको ऑल द बेस्ट बोलूँगी, मे द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और ये जो है आज आप ये फार्मूला कर लीजिए, आपको यहाँ से 2 मार्क्स तो कंफर्म है, पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।